तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग टैली प्राइम में लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। साथ में लेजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम में लेजर्स क्रिएट करने से पहले हमें लेजर्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। इसके लिए हमें अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना होगा कि हमारा क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। दोस्तों, अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसे आप सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नल में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसे आप कहाँ पे पोस्ट करते हैं? लेजर्स में पोस्ट करते हैं। लेजर में उसका क्लोजिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। जो बैलेंस बचता है उसकी मदद से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस की मदद से आप बना लेते हैं फाइनल अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जो आपको करना होता है। अब दोस्तों, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपया लगा करके। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने में प्रॉब्लम होती है, किस अकाउंट को कब डेबिट करना है, किस अकाउंट को कब क्रेडिट करना है, ये अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट करें। इससे रिलेटेड वीडियो आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया? जर्नल एंट्री पास कर लिया। जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमें देखना है कि कौन कौन से दो अकाउंट इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट इसमें इफेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का अलग अलग लेजर ओपन करेंगे, लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लेजर अकाउंट ओपन करते हैं और फिर इन ट्रांजेक्शन को इन लेजर्स में आप पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करने के बाद इसका क्लोजिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, फिर उसकी मदद से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पास करने से पहले लेजर्स बनाने होते हैं। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसे आपको मन में सोच लेना होता है कि इस ट्रांजैक्शन का क्या जर्नल एंट्री होगा, उस जर्नल एंट्री में कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड होंगे। जैसे इस जर्नल एंट्री में ये दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है ना, तो इन दोनों अकाउंट से रिलेटेड आपको पहले लेजर्स बना लेने हैं। ठीक है, लेजर्स बनाने के बाद आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्री पास करेंगे टैली प्राइम में। बस आपका काम वहीं पे समाप्त हो गया। एक बार जब आप जर्नल एंट्री पास कर देंगे तो टैली आपको ऑटोमेटिकली लेजर में क्लोजिंग बैलेंसिंग कर देगा, ट्रायल बैलेंस बना देगा और बैलेंस शीट भी बना देगा, यानी कि फाइनल अकाउंट भी आपको तैयार करके दे देगा। यानी कि लेजर बनाना और जर्नल एंट्री पास करना, ये दो पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैली में। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा। तो आई होप कि आपको लेजर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए अब चलते हैं टैली प्राइम में और लेजर क्रिएट करते हैं। दोस्तों, लेजर क्रिएट करने के लिए आपको टैली प्राइम ओपन कर लेना है। ऊपर में सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर दिखेगा। मास्टर में आपको दिखेगा क्रिएट का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि लेजर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेजर्स बना लेने हैं। तो जैसा कि हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन था वो था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब लेजर क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि टैली में कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का ये दो लेजर्स जो है ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो इसे आपको बनाना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन था वो था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश का लेजर ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, तो उसे हमें नहीं बनाना है। टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे कैश लिख करके इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा है ना। क्या लिख रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर अ डिफरेंट नेम, यानी कि इस नाम से लेजर पहले ही बनाया जा चुका है। यानी कहने का मतलब यह है कि टैली में आप एक नाम से एक से ज़्यादा लेजर्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें बनाना है अब कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अंडर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल करके आ गया है, आपको इसमें से ग्रुप सिलेक्ट करना है। अब ग्रुप का क्या मतलब होता है, आइए पहले इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ से हम ओपन करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अब जब आपने बैलेंस शीट ओपन किया तो एक साइड में आपको लायबिलिटी दिख रहा है, एक साइड में आपको एसेट दिख रहा है। अब मान लेते हैं कि आप कैपिटल अकाउंट का लेजर बना रहे हो और उसे आपने डाल दिया करेंट एसेट के ग्रुप में।
ठीक है, तो क्या उस कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने तो उसे करंट एसेट के ग्रुप में डाल दिया। तो करंट एसेट के ग्रुप में अगर आप उसे डाल देंगे तो वो एसेट साइड में दिखने लगेगा, आपका पूरा अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं कि कोई एसेट है और उसे आपने डाल दिया लोन के ग्रुप में, तो वो लोन साइड में दिखने लगेगा, जबकि उसे दिखना चाहिए था एसेट के साइड में। तो इसलिए टैली ने आपको एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ ग्रुप्स बना करके दिए हैं। आपको लेजर बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाना चाहिए। जिस ग्रुप से रिलेटेड लेजर होगा आपको उसी ग्रुप में उसे डालना है। वैसे इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा कि किस ग्रुप में आपको कौन से लेजर क्रिएट करने हैं। तो चलिए लेजर्स को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में, लेजर्स में, यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है ग्रुप, है ना, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, और इसे हम इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा एक लेजर क्रिएट हो चुका है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने कुछ कैश बैंक में जमा करा दिया, तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ भी दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, कैश और बैंक। तो कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसे हमें नहीं बनाना है, सिर्फ बैंक का लेजर बनाना है। मान लेते हैं कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा कराया, ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम एक लेजर बनाएंगे। इसे किस ग्रुप में डालेंगे? तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे बैंक। तो आप देख सकते हो कि बैंक से रिलेटेड 3 ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट आप खोल रहे हो तो बैंक अकाउंट के ग्रुप में से हम डाल देंगे। क्लियर है? अब बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस आपके पास है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, तो जो भी इंफॉर्मेशंस है वो सारे इंफॉर्मेशंस आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और इसे आप कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा लोगे। तो यहाँ पे आपका बैंक का भी लेजर बन चुका है। अब मान लेते हैं कि आपने रमेश को उधार में गुड्स सेल किया, तो क्या एंट्री होगा? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ भी आपको 2 अकाउंट्स बनाने हैं, रमेश का अकाउंट बनाना है और सेल्स का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम रमेश का अकाउंट बना लेते हैं, रमेश अकाउंट, ठीक है। किस ग्रुप में डालेंगे? आपने सेल किया है उधार में, तो रमेश आपके लिए क्या है? आपके बिजनेस के लिए क्या है? डेटर्स है ना। तो इसे हम डालेंगे डेटर्स में। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे डेटर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन्डी डेटर का एक ग्रुप दिख रहा है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे सन्डी ग्रुप में, और कंट्रोल A करके इसे हम एक्सेप्ट करा लेंगे। क्लियर है? उसके साथ साथ आपको एक सेल्स का भी लेजर बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट। इसे हम किस ग्रुप में डालेंगे? सेल्स के ग्रुप में ही डालेंगे। सेल्स अकाउंट का ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सारे डिटेल्स को डाल करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरह से आपका सेल्स का भी लेजर बन गया है। तो इस तरह से आप आसानी से सारे लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई एंट्री पास कर रहे हैं, कोई वाउचर एंट्री पास कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको कोई नए लेजर की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैली प्राइम में आपको एक ऑप्शन दिया है क्रिएट का ऊपर में। यहाँ पे आप इंटर प्रेस करोगे और डायरेक्ट यहाँ से लेजर्स को क्रिएट कर सकते हो, या फिर Alt+C प्रेस करोगे और यहीं पे आप लेजर्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने लेजर्स को क्रिएट करना सीखा, साथ में लेजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।